मैं कोई बात अपने समाज के लिए कहता हूं तो मुझे तरह तरह की धमकियां दी जाती है, तरह तरह की धमकियां दी जाती है। कुछ लोग हमारे कदम को रोकने के लिए पुलिस और थाने की धमकियां देते हैं। मैं इन चीजों से डरने वालों में से नहीं हूं, सबको पता है। हम उस युग में नहीं जी रहे हैं जब आप डरा धमका के हम लोगों को रखते थे। आज हम बाबा साहब के संविधान के जमाने में जी रहे हैं। आज हम नए भारत के जमाने में जी रहे हैं। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी गुलामी करूं? ये देश हमारे बाप का देश है और कोई भी अपने बाप की संपत्ति पर, अपने घर पर अपना अधिकार रखता है, ये उसका मानवाधिकार है। मेरे पूर्वज हैं परम पूज्य दादा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अखंड भारत को बनाया, अखंड भारत का निर्माण किया। और उस अखंड भारत में रहने से अगर कोई हमें रोकेगा, हमें बोलने से रोकेगा, तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। अखंड भारत के निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है और तुम लोगों ने उनके इतिहास को मिटाने का काम किया है। लगातार इतिहास को मिटाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे वंश पर, हमारे पूर्वजों पर अंगुलियां उठा देते हैं, उनको शर्म नहीं आती। ऐसे लोगों को मैं समझा देना चाहता हूं, वो जमाना चला गया जब तुम कुछ भी बोले चले जाते थे। लेकिन आज जुबान को भी अगर खोलना है तो हिसाब से खोलिए, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग संभल गए हैं। भगवान गौतम बुद्ध का अपमान हमारा शाक्य, मौर्य और कुशवा समाज कभी सहन नहीं कर सकता। चंद्रगुप्त मौर्य और दादा सम्राट अशोक मौर्य, इनका अपमान हम लोग नहीं सह सकते, क्योंकि देश भारत हमारे पूर्वजों की धरोहर है और पूर्वजों की धरोहर की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। मैं उन अंधविश्वासी लोगों से भी बता देना चाहता हूं जो इनके मानसिक गुलाम बन गए हैं। अगर आपने इन महापुरुषों के वंश में जन्म लिया है तो इनके सम्मान की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, अन्यथा नालायकों की तरह जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस अखंड इतिहास को रच दिया जिसको तोड़ना संभव नहीं है, और तुम स्वयं मानसिक गुलाम बनकर के, अंधविश्वासी बनकर के, इनकी बातों में आकर के अपने ही इतिहास को खत्म कर रहे हो, अपने पूर्वजों का नाम और निशान मिटाने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारा सम्मान तभी तो है जब तुम्हारे पूर्वजों ने इतने महान कर्म किए। मैं कहता हूं जब मेरे पूर्वजों ने इतने महान कर्म किए हैं तो मुझे गर्व है, तो आपको क्यों बुरा लगता है? अरे आप कुछ ऐसा करके जाइए जो तुम्हारे बच्चे तुम पर गर्व करें। हमारे पुरखों ने ऐसा किया है और हमको भी सलाह दी है कि हमको इस तरह की जिंदगी जीनी है, तो मैं भी प्रयासरत हूं। भगवान गौतम बुद्ध के पंचशीलों का पालन करते हुए हम लोग भी जिंदगी जीना चाहते हैं, त्रिशरण का पालन करते हुए जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पूरे संसार को ज्ञान दिया। पूरे संसार में भगवान बुद्ध का धम्म है, पूरे संसार के लोग जिनके अनुसार चलते हैं। इस बात का मुझे गर्व है क्योंकि मैं उनका वंशज हूं। लेकिन लोग उनके इतिहास को मिटाने के प्रयास में लगे हैं। वो कान खोल करके सुन लें, हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बर्दाश्त होने की सभी हदें पार हो गई। कोई तो छिबड़ा मऊ से भगवान बुद्ध की मूर्तियां हटा देता है, कोई शंखिसा में पत्थरबाजी करवा देता है, कोई कानपुर से परम पूज्य दादा सम्राट अशोक मौर्य जी की लाइट हटवा देता है। कभी कभी नोटों से लाइट हटाने का प्रयास किया जाता है, कभी कभी वर्दियों से लाइट हटाने का प्रयास किया जाता है। दया प्रकाश सिन्हा जैसे लोग तो हमारे पूर्वजों के इतिहास में कमियां ढूंढ रहे हैं। मैं ऐसे नालायकों को बता देना चाहता हूं, अगर इतिहास में कमियां ढूंढनी है
तो अपने पुरखों के में ढूंढिए, क्योंकि उनके इतिहास में कुछ सच्चाई है ही नहीं। हमारे पुरखों के इतिहास में कमियां ढूंढने की तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व को उनका इतिहास मालूम है। अगर ज्यादा बड़े योग्य हो, ज्यादा बड़े ज्ञानी हो, तो अपने पुरखों की हिस्ट्री को सही साबित करके दिखा दो। तुम्हारा कोर्ट भी कह देता है कि ये सब काल्पनिक है, और तुम काल्पनिक को सही सिद्ध करने में लगातार लगे पड़े हो। हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करोगे तो हम तुम्हारा इतिहास मिटा देंगे, क्योंकि मेरा इतिहास इस भारत का इतिहास है और तुम्हारा इतिहास काल्पनिक इतिहास है, जिसका कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन अंधविश्वास, पाखंडवाद, ढोंग फैला करके तुम हमारे समाज को अधिक दिन तक गुमराह नहीं कर सकते। तुमने बहुत किया है, अब हम लोग जाग चुके। मैं अपने समाज से अपील करता हूं, अगर आपको कोई भी अंधविश्वास में ढकेलना चाहता हो, कोई भी तुमसे दक्षिणा के नाम से रुपए लूटना चाहता हो, इन लोगों के झांसे में मत आइए, क्योंकि दक्षिणा के नाम से लोग रुपए लूटते हैं। ये फ्री की कमाई है, दक्षिणा के नाम से ले लिया, कुछ करना तो नहीं पड़ा। अगर तुम संतान पैदा करने की क्षमता रखते हो तो संतान का नामकरण संस्कार भी कर सकते हो। आपको मालूम है, भगवान बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल का स्वयं नामकरण संस्कार किया। ऐसे हमारे पूर्वजों ने ये हमको सलाह दी है। हमें बिल्कुल भी अंधविश्वास में नहीं जाना है। कोई तुमसे बकरे कटवा देता है, कोई मुर्गे कटवा देता है, तुम्हारे हाथ से हिंसाएं करवा रहे हैं लोग। इसलिए जाग जाइए। जो भी तुमसे हिंसाएं कराते हैं वो भगवान बुद्ध के द्वेषी हैं, भगवान बुद्ध से तुमको दूर करना चाहते हैं। और अपने सौभाग्य को समझिए कि इस वंश को, पवित्र वंश को किसी भी तरह का नुकसान ना हो और किसी भी तरह की उंगलियां इस पर नहीं उठाई जाए। तो हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ आइए, समाज को एक साथ लाइए, भगवान बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाइए। सम्राट अशोक मौर्य के इतिहास को बच्चे बच्चे को पढ़ाइए, शिक्षित बनिए, सुरक्षित रहिए और संगठित रहिए। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।